जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो शाम का 8 बज रहा है। कुल्फ़ी का स्वाद लेने के लिए कायस्थ समाज के बड़े पुरोधा लोग हैं, बैठे हुए हैं, स्वाद ले रहे हैं कुल्फ़ी का। हम कुल्फ़ी पर चर्चा के दौरान समझने का प्रयास करेंगे कि कायस्थ समाज जो बड़ा समृद्ध समाज है, बड़ा विद्वान समाज माना जाता है, आखिर नाराज़ क्यों है पूरे पटना में बीजेपी से। पूरे पटना के कायस्थ समाज के लोग नाराज़ हैं। भैया क्या लगता है, कायस्थ समाज की नाराज़गी बीजेपी से इतनी बड़ी क्यों? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरा नाम अनंग भूषण वर्मा उर्फ बबलू है। मैं भारतीय जनता पार्टी से करीब 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और कुछ नाराज़गी है, मुझे बहुत नाराज़गी है। जो सिद्धांत जो भारतीय जनता पार्टी की अटल आडवाणी जी के समय जो थी सिद्धांत पार्टी का, अब वो सिद्धांत नहीं रहा। अब आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी में कायस्थ हाशिए पर है और धीरे धीरे हाशिए से हम जब कट जाएगी तो बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए कायस्थों के बिना पर करीब ज़्यादा ये पार्टी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी। अब कायस्थ को दरकिनार करके इस तरह से हाशिए पर ला के उनको विलुप्त करने के कगार पर है। बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है वही ना विलुप्त कर रहे हैं। हाँ, वही लोग कर रहे हैं जो नेतृत्व है। कुछ लोग बाहर से भी आ गए हैं, जो नए आ गए हैं वो लोग भी कर रहे हैं, सब मिलकर कर रहे हैं और पुराने कार्यकर्ता को नहीं पहचान रहे हैं। हमेशा कविता कहा करते हैं, किस पर श्रृंगार करें, क्या वो कविता है? कायस्थ लोग देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा एक नवनिर्मित संस्था मैंने बनाया है जिसका नाम है चित्रगुप्त वंशा, जो पूरे बिहार झारखंड हर जगह इसको फैलाया जाएगा। मैंने कायस्थों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, कायस्थ को एकता, अखंडता और सद्भावना से एकजुट करने के लिए हम लोग चित्रगुप्त वंशा का निर्माण हम लोग किए हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। कायस्थ का जो मुंह आज जो कायस्थ लोगों का जो मुंह आज दबा हुआ है, कोई मैंने चुप है जो मुंह। प्रधानमंत्री पटना में रोड शो समाप्त हुआ है, क्या कहेंगे? आप लोग बहुत नाराज हैं भाई, कैसे बीजेपी का नैया पार लगेगा यहाँ? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है उन्होंने किया, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए था कि जो कायस्थ बाहुल जो क्षेत्र थी कुम्हरार, इसके पहले जो हमेशा जीतते रहे अरुण सिन्हा जी, उनको अगर नहीं देना था, उनको रिटायरमेंट करना था, बात सही है, रिटायरमेंट करना था तो ठीक है, उनके जगह पर किसी कायस्थ कैंडिडेट को दे देते हैं, कायस्थ को दे देते। हाँ, जो ये न्याय संगत की बात मैं कर रहा हूँ। जनसुराज ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, बिहार के सबसे बड़े विद्वान, मैथमेटिक्स के गुरु, कई किताब लिखने वाले केसी सिन्हा को टिकट दे दिया। सब आप लोग लाला जी उन्हीं को वोट कर दीजिए, तो बीजेपी का तो खटिया खड़ा होगा। इसलिए देखिए, पढ़े लिखे को राजनीति में आना बहुत जरूरी है आज के डेट में, ताकि वो समझेंगे, वो जनता के दुख दर्द समझेंगे, विकास किस तरह से होता है, विकास की ढांचा किस तरह से तैयार की जाती है, उन्हें समझ में है और वो उस तरह जाके आगे जाकर वो बनाएंगे। बीजेपी का तो खटिया ना खड़ा कर दीजिएगा आप लोग भाई। तो हम आज यही एक कहावत है, एक पुराना कहावत है कि कल तक हम इतना उस पर बीजेपी के कायस्थ लोग इतना बीजेपी को मैंने चाहते थे, अपने दिल में लगाए हुए थे कि वही एक कहावत है, कापे करूं श्रृंगार पिया मोरा आंधर। किस पर हम श्रृंगार करें, मेरा पति जब अंधा है। उसी तरह से कायस्थ लोग का आज ये है, ये सामने यही कहावत आ रही है। तो अब देखिए कि आगे क्या होता है, क्योंकि बहुत कायस्थ लोग अंधे हैं। लास्ट में वोट आप लोग बीजेपी अब पता नहीं क्या होता है, वो तो हम नहीं जानते हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। देखिए, अब मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो तो जनता जानेगी, जनता जो डिसाइड करेगी। जनता है, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि बड़ी नाराजगी, 40 साल से बीजेपी के आप कैडर रहे हैं और आप नाराज हैं, इसका मतलब कि तो बीजेपी हिल रहा है धरती पर ना भाई। बीजेपी देखिए, बीजेपी हिल नहीं रही है, वो अपने सिद्धांत को भूल चुकी है, इसके कारण वो थोड़ा सा डगमगाए हुए हैं। क्या कहते हैं रुपेश जी, क्या होगा केसी सिन्हा? हाँ, कुम्हरार से तो केसी सिन्हा, लेकिन चारों सीट कमल छाप। कुम्हरार से केसी सिन्हा, हाँ, चारों से कमल छाप रहेगा। अरे भाई उस तरह कहिएगा तो कई सीटों पर जनसुराज आगे चल रहा है। नहीं, बस कुम्हरार, आप रिजल्ट देखिएगा, केवल कुम्हरार केसी सिन्हा। लाला जी को मनाने के लिए ऋतुराज से लेकर कुछ नहीं नहीं तो नो कायस्थ का तो जो होना चाहिए था वो कायस्थ का सीट है। हाँ, नहीं। प्रधानमंत्री रोड शो समाप्त किए और हम वीडियो शूट आपसे कर रहे हैं, पहला वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। वो परेशान हैं, वो बार बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के परेशान हैं, तब ना बार बिहार आ रहे हैं, कभी छपरा जा रहे हैं, कभी सिवान जा रहे हैं, कभी सासाराम जा रहे हैं। क्या है, बिहार का चुनाव है, उनको देश देखना है कि बिहार देखना है? वो परेशान है और परेशानी उनका रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा। केसी सिन्हा जी को आप लोग जिता रहे हैं? केसी सिन्हा, कुम्हरार से केसी सिन्हा। माफ नहीं करिएगा बीजेपी को? बिल्कुल नहीं, कुम्हरार से भी नहीं, माफ नहीं होगा भैया। इस कारण तो नहीं होना चाहिए लोगों को, और भी सभी कायस्थ को आज एकजुटता की जरूरत है। कायस्थ को एकजुट, आज एकजुट हो
तभी काम चलेगा, नहीं तो कायस्थ हाशिए पर है और कल विलुप्त हो जाएगी कायस्थ। तो आप सुन रहे थे, बड़ी बात कह दिया है। चित्रगुप्त समाज को समृद्ध करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं। कह दिया है कि आज एकजुट होने की जरूरत है। साथ ही रुपेश जी ने कहा कि चारों सीट जीतने जा रही है बीजेपी, लेकिन कुम्हरार में बीजेपी की नैया डोल रही है, नाव डोल रहा है और केसी सिन्हा जीत की ओर अग्रसर हैं। बड़ी अपील कर दिया है। क्या कहें केसी सिन्हा के बारे में, क्या समाज को कह रहे हैं आप, चित्रगुप्त समाज के लोगों को? चित्रगुप्त समाज को के लोगों को यही हम कहना चाह रहे हैं कि केसी सिन्हा पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं और इसलिए केसी सिन्हा को मौका मिलना चाहिए इस बार, क्योंकि अरुण सिन्हा नहीं है। अरुण सिन्हा के जाने के बाद एक कायस्थ उम्मीदवार होनी चाहिए था, अगर उन्हें नहीं मिला। जनसुराज ने कायस्थों को इज्जत जब दिया है तो इस बार वहाँ जनसुराज की कुम्हरार में जीत होनी चाहिए। वो केसी सिन्हा के, मैं पुराना बीजेपी हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को सुधारवादी नीति चलना चाहता हूँ। जो अटल आडवाणी जी के समय में जो सिद्धांत हमारी पार्टी की थी, वो पार्टी में वही सिद्धांत हो, तभी पार्टी आगे तक, बहुत आगे तक चलेगी। तो पटना में बीजेपी की नैया डोल रही है। हम बॉम्बे कुल्फी में है और कुल्फी का स्वाद लेते हुए भैया ने इनवाइट किया, कुल्फी खिलाया और कहा कि चित्रगुप्त समाज नाराज है। इस बात को आप दर्शकों तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए। चित्रगुप्त समाज को एकजुट होने की जरूरत है। तो बीजेपी की नैया सही में पटना में डोल रही है। नितिन नवीन, ऋतुराज सिन्हा बड़े बड़े नेता हैं भाई, काहे आप लोग नाराज हैं? नितिन नवीन तो अच्छा काम किए हैं कायस्थ तो में। मनाएंगे तो मानिएगा कि आप लोग केसी सिन्हा के साथ रहिएगा भाई। अब मनाएंगे, उनको भी तो बदलना चाहिए अपना सिद्धांत। वो जो सिद्धांत से भटके हुए हैं, नितिन नवीन अटकल रहे हैं। वो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहूँगा नहीं, लेकिन बीजेपी आज सिद्धांत से जो भटके हुए हैं, कल तक ज़्यादा से ज़्यादा माने कायस्थों के बिना पर भारतीय जनता पार्टी भी टिकी हुई थी। हर आदमी जानते हैं ये कायस्थ हो, ये देता हूँ वोट ओकड़े, बीजेपी के वोट देता हूँ, पैतृक वोट समझा जाता लेकिन था। आज कायस्थों के दिल पर घात लगा है, एक धक्का लगा है। उस धक्का की पूर्ति होनी चाहिए, इसलिए केसी सिन्हा की विजय होनी चाहिए। एक कहावत था कि लाला जी उछल उछल कर वोट मारते हैं कमल छाप पर, तो उसमें हम भी बोले ग्वाला जी भी उछल उछल कर मारते हैं लंटेन पर। तो यह था कायस्थ का रुतबा कि लाला जी उछल उछल कर मारते हैं बीजेपी को। नैया डोल रही है। तो पटना में नैया बीजेपी का डोल रहा है और कुम्हरार जो महत्वपूर्ण सीट हुआ करता था, बीजेपी समझती थी कि वहाँ से किसी को हम खड़ा कर देंगे, जीत जाएगी, संदेह के घेरे में है। साथ ही केसी सिन्हा के जीत का दावा कायस्थ समाज के समृद्ध लोग हैं, विद्वान लोग हैं, कर रहे हैं। लाखों वोट से दावा कर रहे हैं केसी सिन्हा के जीतने का। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।